अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर आप बिल्कुल नए हैं जर्मन में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और आज का हमारा लेसन है, मैं आपको पहले बता दूं, वो है ये मांडन कैनन लेर्नन, ठीक है। ये मांडन का मतलब होता है किसी को भी, कैनन लेर्नन टू नो, ठीक है, गेटिंग टू नो समवन, ठीक है, गेटिंग टू नो समवन कि किसी के बारे में जानना, ठीक है। तो कि क्या जानना है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके बारे में जो आप जानना चाहते हैं वो कैसे आप जान सकते हैं, ठीक है। उस वो आज हम सीखेंगे। तो जर्मन लैंग्वेज में जिस तरह हम उर्दू में दो तरीके से बात करते हैं, आपको पता है, तुम और आप का हम इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हम सब के लिए यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जर्मन लैंग्वेज में और उर्दू लैंग्वेज में हम दो तरीके से बात करते हैं, फॉर्मली और इनफॉर्मली, ठीक है। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज में बात करनी है तो आपने किसी के साथ फॉर्मली तरीके से बात करनी है, यानी किसी स्ट्रेंजर्स के साथ बात करनी है आपने, ठीक है। आपने बात करनी है किसी ऑफिशियल सिचुएशन में है आप, ठीक है, किसी ऑफिस वगैरह में आप गए हैं तो आप वहां पे जी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया, ओके। और दूसरा, आपने अगर इनफॉर्मली जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उसके साथ आप डू जो है वो फॉर्मल, वो इनफॉर्मली तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आप किसी ऑफिस में गए हैं बाइशपील, अगर वहां पे आप जाके डू के साथ बात करते हैं तो उनको बड़ा नामुनासिब लग सकता है, लगेगा उनको, ठीक है। तो चलें, अगर आपने किसी से नाम पूछना हो तो वो कैसे पूछेंगे? दो तरीके से आप पूछ सकते हैं, फॉर्मली और इनफॉर्मली। सबसे पहले आप पूछेंगे फॉर्मली तरीके से, वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है, ठीक है। वो दूसरा है वी हाइस्ट दू, तुम्हारा नाम क्या है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये जो है हाइस्ट दू इनफॉर्मली है, भी तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। और जिस तरह हम कहते हैं वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है, ठीक है। दोनों का मतलब, और इसको जवाब में आप लिखेंगे इश हाइजे मोनिका या इश हाइजे अहमद, जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं। इश हाइजे कमर, इश हाइजे शहजाद, इश हाइजे समर, इश हाइजे दानियाल, इश हाइजे इकबाल, ठीक है। तो इश हाइजे, यहां पे आप अपना नाम बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जो आदमी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपका फैमिली नेम क्या है, ठीक है। जर्मन में, जर्मनी कंट्री में आपको यहाँ पे फैमिली नेम से पुकारा और लिखा जाता है, ठीक है। आपका जो जो फर्स्ट नेम होता है उसको फोरनामे कहते हैं, और जो नख नामे होता है आपको उसको फैमिली नेम कहते हैं। फोरनामे आपका पहला नाम और फैमिली नामे आपका दूसरा नाम, इससे, ठीक है। तो आप कहेंगे, अगर आप दो तरीके से पूछेंगे, पहले हम देख लेते हैं जी फॉर्मली तरीके से, ठीक है। किसी मतलब कि आपने ऑफिशियल तरीके से अगर किसी से नाम पूछना है, आप कहेंगे वी इस्ट ईयर फैमिली नामे, आपका फैमिली नाम क्या है, ठीक है। बाज ना ये सही लफ्ज नहीं प्रोनाउंस करते, इसको आप दो हिस्सों में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखें, फैमिली नाम है, ये एक बाज, कोई फैमिली नाम क्या होता है, फैमिली नाम है ना, ठीक है। फैमिली नाम है, वी इस्ट डाइन फैमिली नाम है, ठीक हो गया, ओके। वी इस्ट ईयर फैमिली नाम, आपका फैमिली नाम क्या है, ओके। ये आप पूछ सकते हैं, ओके। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं जी, वो है कॉमेंट जी, आप कहां से आए हैं, ठीक है। आप कहां से आए हैं, और इनफॉर्मली पूछेंगे भी वो है कॉम्स्ट डू, ठीक है, तुम कहां से आए हो। वर्ब आप देख रहे होंगे चेंज हो जाता है, ठीक है। जी के साथ जो है वो कॉमेन आएगा और डू के साथ कॉम्स्ट आएगा, वो है कॉम्स्ट डू, भाई तुम कहां से आए हो, वो है कॉमेन जी, आप कहां से आए हैं, ठीक है। फॉर्मली और इनफॉर्मली, ओके। अच्छा, अगला सवाल क्या हो सकता है, अगर आप किसी के बारे में पूछना चाहते हैं, भाई वो नंजी, वो नंजी, आप कहां रहते हैं। वोनन का मतलब होता है रहना, जहां आपका घर हो, ठीक है, जहां आपने रिहाइश रखी हो, वहां के लिए वो कहां रहते हैं आप, उसके लिए वोनन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप देखें, वो नंजी, आप कहां रहते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी से इनफॉर्मली पूछना है, अपने कुलीग से, अपने दोस्त यार से, तो आप कहेंगे वो वॉन्ट्स टू डू, भाई तुम कहां रहते हो, वो वॉन्ट्स टू डू, तुम कहां रहते हो, ठीक है, ओके। अगला सवाल जब पूछा जा सकता है किसी को जानने के लिए कि भाई वी आल्ट जिंट जी, आपकी उम्र कितनी है, आप कितने साल के हैं, ठीक है। वी आल्ट जिंट जी, आप कितने साल के हैं, ओके। अगला सवाल होगा इसी तरह, यही सवाल इनफॉर्मली में पूछेंगे, वी आल्ट बीस्ट दू, भाई तुम कितने साल के हो। वी आल्ट बीस्ट दू, तुम कितने साल के हो। अच्छा दोस्तों, अगला सवाल आप पूछ सकते हैं कि वेल्शे शप्राखन शप्रेशन जी, ठीक है। वेल्शे शप्राखन, शप्राखन कहते हैं लैंग्वेज को, जुबानें, ठीक है।
एक्सप्रेशन जी आप बोलते हैं, कितनी जुबानें आप बोलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं और अच्छा इनफॉर्मली में अगर पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, ऊपर हमने फॉर्मली से पूछा है, वेल्शे शप्राखे, ठीक है, वेल्शे शप्राखन, ठीक है, वेल्शे शप्राखन स्प्रिक्स्ट दू, ठीक है, वेल्शे शप्राखन स्प्रिक्स्ट दू, ठीक है। वर्ब चेंज हो जाता है आप जी के साथ और दू के साथ, उसमें क्या है, शप्राखन स्प्रिक्स्ट दू, ठीक है। आप कौन सी जुबानें बोलते हैं, आप कह सकते हैं इश्कान डॉइच und उर्दू स्प्रेशन, इश्कान डॉइच und इंग्लिश स्प्रेशन, ठीक है। तो आप जो जुबानें आपको आती हैं वो आप बता सकते हैं। अगला सवाल होता है वस माखन जी बेरूफलिश, भी वस माखन जी बेरूफलिश, आप व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ठीक है, आपका कमाने का जरिया क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। तो आप पूछेंगे वस माखन जी बेरूफलिश, आपका कमाने का जरिया क्या है, ठीक है, पेशे के लिहाज से आप क्या हैं, बेरूफ, ठीक है, बेरूफ कहते हैं पेशे को, पेशे के लिहाज से आप क्या करते हैं। तो किसी को हमने किसी इनफॉर्मली तरीके से किसी से पूछना हो, ठीक है, फॉर्मली और इनफॉर्मली का आपको पता क्या है, ठीक है, वस मार्क्स टू डू बेरूफलिश, ठीक है, माखन दू के साथ मार्क्स हो जाएगा, वस मार्क्स टू बेरूफलिश, ठीक है। अब मैं इश बिन इंग्लिश लेरर, मैं इंग्लिश उस्ताद हूं तो मैं कहूंगा इश बिन इंग्लिश लेरर, ठीक है, इश बिन इंग्लिश लेरर, मैं इंग्लिश उस्ताद हूं। आप अपना बता सकते हैं आपका जो प्रोफेशन है। अच्छा, वस जिंद डाइने हॉबीज, ठीक है, आपकी हॉबीज क्या हैं, ठीक है, और वस जिंद, ठीक है, डाइने हॉबीज, तुम्हारे मशगले क्या है, आपके तुम्हारे, ईरे, ठीक है, ईरे डाइने, ईरे मैंने आपका, आपके, डाइने मैंने तुम्हारे, वस जिंद ईरे हॉबीज, वस जिंद डाइने हॉबीज, आपके हॉबीज क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो हॉबीज हैं, माइने हॉबीज इन फेर्नजेन, ठीक है, टीवी देखना, und म्यूजिक ह्यूरन, ठीक है, und क्रिकेट स्पीलन, ठीक है, ये मेरे हॉबीज हैं, ठीक है, माइने हॉबीज इन, मेरी जो हॉबीज हैं क्या है जी, फेर्नजेन, फेर्नजेन का आपको पता टीवी देखना होता है, उन म्यूजिक ह्यूरन होता है उन क्रिकेट स्पीलन, जो भी आपकी हॉबीज है, ठीक है। ये जो ठीक, जब आप ये टेस्ट देने जाते हैं ना आइंस का या आस्वाई का, ये उसमें ये आपने बताने होते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, आप वस इन डाइने हॉबीज, वस इज ईरे हॉबीज, ठीक है, ओके। अच्छा, अगला सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं जी, जिंद जी फेर हायराटेड, क्या आप शादीशुदा हैं, क्या आप शादीशुदा हैं। तो दू के साथ कैसे पूछेंगे, बीस्ट दू फेर हायराटेड, बीस्ट दू फेर हायराटेड, क्या तुम शादीशुदा हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कहेंगे या इश बिन फेर हायराटेड, इश बिन फेर हायराटेड। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो नाइन इश बिन निस्ट फेर हायराटेड, ठीक है, क्या कहेंगे, इश बिन, ठीक है, नाइन क्या कहेंगे, इश बिन, ठीक है, आगे निस्ट आ जाएगा, इश बिन निस्ट, फिर हाइलाइटेड ऊपर आ जाएगा, इश बिन निस्ट फिर हाइलाइटेड, आई एम नॉट मैरिड। और आखिरी सवाल जो हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स के, हाबन जी किंडर, हाबन जी किंडर, क्या आपके बच्चे हैं, और हाज टू डू किंडर, ठीक है, क्या तुम्हारे बच्चे हैं, क्या आपके पास, तो अगर आपके पास बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल दो है, तो आपके या इश हाबे स्वाई किंडर, या इश हाबे स्वाई किंडर। अगर आपका एक बच्चा है, या इश हाबे आइन आइन किंड, या इश हाबे आइन किंड, मेरा एक बच्चा है। अगर आप कहते हैं हम अभी हमारे बच्चे नहीं हैं, सो नाइन वियर हाबन या इश हाबे खाइने किंडर, इश हाबे खाइने किंडर, हमारे मेरे बच्चे नहीं है। तो अगर आप दोनों मियां बीवी इकट्ठा बताना चाहते हैं तो वीर हाबन, वियर, ठीक है, क्या होगा, दोनों के साथ क्या आएगा, वियर का मतलब होता है हम, वियर हाबन, ठीक है, वियर हाबन खाइने किंडर, हमारे बच्चे नहीं है, ठीक है, वियर हाबन, ठीक है, खाइने खाइने किंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो सवाल हैं जो अमूमन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मानदंड खेनल लेना, किसी के आप अननोन बंदा है, कोई नया बंदा आपके पास आया तो उसमें ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, या पूछ सकते हैं भी कि तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रहते हो, तुम्हारे शादीशुदा हो, तुम बच्चे, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम रहते कहाँ हो, बिरूफिश क्या करते हो। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आप, ठीक है, और पूछ भी सकते हैं, आपसे भी पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में तो पूछे जाने ही है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो जल्दी इंशाल्लाह नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। देन सी यू वेरी सून, टेक केयर।